चल, मैं डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद, प्राचार्य स्कोप ट्रेनिंग एंड प्राइवेट कंसल्टिंग लिमिटेड, बेलदारी चक, पटना से बोल रहा हूँ। आज मैं कृत्रिम गर्भाधान सेवा प्रदान करने के लिए प्रमाणित कार्य पद्धति के बारे में समझेंगे। प्रोटोकॉल ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ठीक है। इसमें यहाँ इस बोर्ड में भी दर्शाया गया है, कृत्रिम गर्भाधान से बेहतर गर्भाधान तथा अधिक दूध उत्पादन क्षमता के अगली पीढ़ी के पशु प्राप्त करने के लिए तकनीशियन को निम्नलिखित प्रमाणित कार्य पद्धति का अनुसरण करना चाहिए या करना आवश्यक है, ठीक है। अब है कि पहले तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। वीर्य को सुरक्षित रखने के लिए उसे तरल नाइट्रोजन के विशेष पात्र मतलब LN2 कंटेनर में सुरक्षित रखा जाता है, जिसका टेम्परेचर -196 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। हमने सुरक्षित कर लिया। अब जब कृत्रिम गर्भाधान करने के लिए कभी कभी देखा जाता है कि AI टेक्नीशियन जेब में या थर्मस में या बर्फ़ में रख के स्ट्रॉ को ले जाते हैं। ऐसे ले कैरी करने वाले स्ट्रॉ को ये उसकी गुणवत्ता नहीं रहता है, सीमेंट का गुणवत्ता में ह्रास हो जाता है। इसमें कृत्रिम गर्भाधान की क्षमता घट जाती है, मतलब कंसीव करने में वो ठीक से उसे कंसीव नहीं होगा, क्योंकि उसमें शुक्राणु जो है वो सही तरीके से सही ढंग से सुरक्षित नहीं है। अब आप देखते हैं कि अब क्या करेंगे। सुरक्षित तो रख लिया, अब सही तरीका करेंगे कि उसको एनर्जाइज कैसे करें उस शुक्राणु को। तो वहाँ पर क्या है, जो फ्रोजन सीमेन है उसको तरल नाइट्रोजन में 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के पानी में 20 से 30 सेकेंड रखना ही एकमात्र तरीका है। तो करते क्या है उसमें कि कंटेनर से कनिस्टर को गर्दन तक ही ऊपर लाते हैं, और जिस कनिस्टर में गोबलेट में स्ट्रॉ रखा रहता है तो 8 इंच की लंबी फोर्सेप्स से स्ट्रॉ को ऊपर उठाते हैं और तब हवा में एक झटका देते हैं ताकि जो ऊपर वाष्पीकरण है वो समाप्त हो जाए, और तब 35 से 37 डिग्री टेम्परेचर पर उसको स्ट्रॉ को डाल देते हैं। और समय कितना चाहिए, 20 से 30 सेकंड तक। तब जो फ्रोजन सीमेंट जो है, ये हिमीकृत वीर्य जो है वो फिर से तरल हो जाएगा, ठीक है। इसी चीज़ को यहाँ भी दर्शाया गया है। हिमीकृत वीर्य को तरल करने के लिए 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के पानी में 20 से 30 सेकंड रखना ही एकमात्र इफेक्टिव तरीका है। अतः तकनीशियन को थर्मामीटर का प्रयोग करना ही चाहिए या करना आवश्यक है। अब यहाँ देखें, आपका बना हुआ है थर्मामीटर, ये है आपका किडनी सफेद ट्रे, और ये है कंटेनर, है ना। और यहाँ पर देखिए ये स्ट्रॉ 2 रंग का है, ब्लू रंग का और रेड रंग का, ठीक है। अब यहाँ से क्या स्ट्रॉ को तो हम निकाल लिया। निकालने के बाद इस स्ट्रॉ में डालेंगे, जिसमें कि गर्म पानी घर से कभी ले जा सकते हैं, शुद्ध पानी, और उसमें 1 लीटर ले लिया खौलता हुआ पानी घर से, और 100 ग्राम पानी स्ट्रे में डाल दिया, और थर्मामीटर डाल दिया, और उसके बाद ठंडा पानी उसमें मिलाते जाएंगे। जैसे ही टेम्परेचर 35 से 37 डिग्री होगा, तब जो स्ट्रॉ निकाले थे वो स्ट्रॉ को इसमें डाल देंगे। स्ट्रॉ निकाल के डाल दिया, और उसके बाद मात्र 20 से 30 सेकंड के बाद वो स्ट्रॉ को निकाल लेंगे, और टिश्यू पेपर से उसको पोंछ लेंगे। इसके बाद गन में लोड करके और तब कृत्रिम गर्भाधान करने किया जाता है उसको यहाँ भी। लेकिन इसमें करना क्या है, गवर्नमेंट से एक सर्कुलर है, भारत सरकार का सर्कुलर है कि जो स्टेशन सीमेन स्टेशन A और B ग्रेड का है, उसी सीमेन स्टेशन का स्ट्रॉ कृत्रिम गर्भाधान करने के लिए प्रयोग में लाया जाएगा, ठीक है। केवल A और B श्रेणी के वीर्य उत्पादन केंद्रों का ही उत्पादित वीर्य का प्रयोग करने वाले टेक्नीशियन ही अपने पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान कराएं। उन्हीं से कराएं जो A और B सीमेन स्टेशन का
स्ट्रॉ को प्रयोग में ला रहा है। ये भी कहा गया है कि एक ब्रीडिंग पॉलिसी बनी है हर एक स्टेट का, बिहार का अलग से होगा, बिहार स्टेट का प्रजनन नीति, तो प्रजनन नीति के अनुसार ही कृत्रिम गर्भाधान किया जाना चाहिए और गवर्नमेंट का भी यही कहना है। तो इसलिए कृत्रिम गर्भाधान पहले पशु के योनि को साफ कर लिए कृत्रिम गर्भाधान करने के पहले, और हर बार नई सीध का प्रयोग करना चाहिए। और इसके बाद एक 12 अंकों का जो विशिष्ट टैग है पशु के कान में पहचान के लिए लगा दीजिए, लगाया भी जाता है। जैसे हम लोगों का आधार कार्ड है पहचान के लिए, उसी तरह से समझिए पशु को ईयर टैग विशिष्ट 12 अंकों का होता है, वो है इसके पहचान के लिए। जो देखिए इसके कान में जो पीला सा है यही है ईयर टैग लगा हुआ है ना, उसे पहचान हो जाएगा, ठीक है। और ये पता लग जाएगा वो ईयर टैग से कि किनका पशु को किस डेट में कृत्रिम गर्भाधान किया गया है। उसमें मालिक का नाम रहता है, पशु के बारे में भी जानकारी रहती है, रिपीट होगा उसकी भी जानकारी दी जाएगी, जब गाय पीढ़ी करोगे उसकी भी जानकारी दी जाएगी, और जब गाय बच्चा देगी उसकी भी जानकारी होती है। संपूर्ण जानकारी के साथ आपको वो जो फॉर्मेट होता है उसमें पूरी जानकारी होती है, ठीक है। ये टैग लगाने के बाद ही ये सरकार का भी है कि पहले ये टैग लगाइए तभी कृत्रिम गर्भाधान का काम पूरा करिए, ठीक है। इसी तरह से आपको प्रोटोकॉल मेंटेन करके और इसी प्रमाणित कार्य पद्धति के अनुसार कृत्रिम गर्भाधान का काम किया जाना चाहिए, और किया जा भी रहा है, जिससे अब अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, ठीक है। धन्यवाद। ले लो फोटो।